गीता में कई बातें बताई गई हैं जो जीवन को आसान बनाती हैं और जीवन की कठिनाइयों का समाधान करती हैं। गीता का सार इस प्रकार है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में बताया गया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में बताया गया है कि मन बहुत चंचल होता है और उसे योग और ध्यान से वश में किया जा सकता है। गीता में बताया गया है कि मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। गीता में बताया गया है कि पवित्रता, शक्ति, अनुशासन, ईमानदारी, दयालुता और निष्ठा के साथ जीवन जीना चाहिए। गीता में बताया गया है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया गया है। गीता में बताया गया है कि लोक में जितने भी देवता हैं वे सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। गीता में बताया गया है कि मनुष्य के सभी गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। गीता में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी अंत तक स्वधर्म नहीं छोड़ना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर एकत्रित होकर मेरे लोगों और पांडवों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडव सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये वचन कहे, हूँ। संजय ने कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म, द्रोण तथा समस्त राजाओं के सामने खड़ा करके कहा, हे अर्जुन, देखो कौरव यहाँ एकत्रित हुए हैं। वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं में पिता, पितामह, गुरु, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर और मित्रों को देखा। विपरीत दिशा में खड़े हुए इन सब स्वजनों को देखकर कुंती पुत्र को बड़ी दया आई और वह दुखी होकर बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उत्सुक यहाँ एकत्रित मेरे इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए हैं और मेरा मुख सूख गया है। मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट गया है और मेरी त्वचा में आग लग गई है। मैं अपने आप को स्थिर नहीं रख सकता, मेरा मन चक्कर खा रहा है। हे केशव, मैं अशुभ संकेत देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं अनेक अपशकुन देख रहा हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ कि युद्ध में अपने ही लोगों को मारने से क्या लाभ होगा। हे कृष्ण, मैं विजय, राज्य या सुख नहीं चाहता। ये राज्य, भोग या जीवन भी हमारे किस काम के हैं। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, साले, पौत्र तथा अन्य संबंधी, वे सभी अपना धन और प्राण तक त्याग कर युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इनको नहीं मारूंगा, चाहे ये मुझे मार ही डालें, फिर भी तीनों लोकों के राज्य के लिए तो क्या इस पृथ्वी के लिए भी नहीं मारूंगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने में हमें क्या आनंद हो सकता है। यदि हम इन अपराधियों को मारेंगे तो पाप ही हमें लगेगा। अतः हमें अपने स्वजनों अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हे माधव, अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ से ग्रसित बुद्धि वाले लोग कुल के नाश में कोई बुराई नहीं देखते और मित्रों से बैर करने में कोई पाप नहीं देखते, फिर भी हे जनार्दन, हम लोग जो कुल के नाश में बुराई को भली भांति देखते हैं, इस पाप से क्यों न बचें। कुल के नाश होने पर उसके धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। धर्म के समाप्त होने पर अधर्म पूरे कुल पर हावी हो जाता है। जब अधर्म कुल पर हावी हो जाता है, हे कृष्ण, तो कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, और जब, हे कृष्ण, स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, तो जातियों का मिश्रण हो जाता है। यह मिश्रण कुल को और उसे नष्ट करने वालों को भी नरक में ले जाता है, क्योंकि उनके पूर्वज चावल के गोले और जल के तर्पण से वंचित होकर गिर जाते हैं। कुल विनाशकों के इन बुरे कर्मों के कारण, जो जातियों के मिश्रण का कारण बनते हैं, जाति और कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने ऐसा कहा है कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, वे अवश्य ही नरक में वास करते हैं। हाय, हम लोग महान पाप करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि हम राज्य के सुख की लालसा में अपने ही सगे संबंधियों का वध करने को तैयार हैं। मेरे लिए तो यह अधिक अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर युद्ध में निहत्थे और प्रतिरोधहीन मुझको मार डालें। संजय ने कहा। युद्धस्थल में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और शोक से व्याकुल होकर अपने रथ के आसन पर बैठ गया। अगर आपको गीता भागवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक सार हिंदी में अनुवाद अच्छा लगा हो तो दूसरा अध्याय सुनने के लिए प्लीज मन इंस्पायर्ड चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले अध्याय की जानकारी और वीडियो देखने को मिलेगा।